Hello students and my dear friends. My tagline is Think Creative and Let's Your Pen Talks. आपकी कलम बोलेगी. आज हम दोबारा से क्लास 11th का ही चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 3.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे. तो उसमें मैंने पहले 2 क्वेश्चन इससे पहली वीडियो में कवर करा दिए थे. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. इवन बेसिक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ही डालूंगा. वहाँ से आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं जाके. आज हम थर्ड क्वेश्चन इसका स्टार्ट करेंगे. देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि एक व्हील जो है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट. 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट के अंदर वो 360 रेवोल्यूशन बना रहा है. एक व्हील जो है घूम रहा है, एक व्हील घूम रहा है और 1 मिनट के अंदर वो कितने चक्कर काट रहा है. जब हम गाड़ी चलती है तो गाड़ी के हम व्हील देखते हैं ना, घूमते रहते हैं वो व्हील. तो उसी तरह से एक व्हील घूम रहा है और एक बंदे ने ऑब्जर्व किया उसको, व्हील को, और वो रोटेट करते हुए उसने ऑब्जर्व किया. उसने टैकोमीटर वगैरह कुछ लगाया होगा उसमें और उससे ऑब्जर्व किया कि भाई 1 मिनट के अंदर उसने 360 चक्कर काटे हैं व्हील ने कॉन्टिन्यूसली. तो उसका मतलब उसको बताना है कि 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर काटेगा वो, कितने रेवोल्यूशन लेगा. सो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एलिमेंट्री अप्रोच से हम इसको कर सकते हैं. सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से व्हील covers 360 revolution in 1 minute. ठीक है, तो इन 1 मिनट में व्हील ने 360 रेवोल्यूशन कवर किए हैं. तो हम इसको अल्टरनेट वे में ऐसे लिख सकते हैं कि इन 1 मिनट व्हील कवर्स 360. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ REV रेवोल्यूशन. ओके, सो इन 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? इन 60 सेकंड व्हील कवर्स 360 रेवोल्यूशन. सो व्हाट अबाउट 1 सेकंड? सीधा एलिमेंट्री अप्रोच लगाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. तो हो जाएगा 360 अपॉन वॉट 60. तो 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 6 से ये जाएगा. तो कितने रेवोल्यूशन है? 6 रेवोल्यूशन है. तो सिंपल क्वेश्चन था कि व्हील ने then how many radian does it turn in 1 second. तो अभी हमने 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन करता है वो हमने देखा. अब देखो एक रेवोल्यूशन, जब पूरा एक चक्कर कटता है, एक सर्कल जब रोटेट होती है और एक चक्कर काटती है, तो एक चक्कर काटने में उसको 2 पाई रेडियंस लगते हैं. तो इन वन रेवोल्यूशन व्हील कवर्स 2 पाई रेडियन. वो 2 पाई रेडियन कवर करेगा. तो अब हमारे पास कितने रेवोल्यूशन है? 6 रेवोल्यूशन है, क्योंकि 1 सेकंड में बोला था. तो 1 सेकंड के अंदर 6 रेवोल्यूशन वो कवर कर रहा है. सो हम उसी के हिसाब से निकालेंगे. तो इन 1 रेवोल्यूशन की बात तो हुई 2 पाई रेडियन. तो हमारे पास कितने रेवोल्यूशन है? 6 रेवोल्यूशन है. तो इन 1 सेकेंड हम ये लिखेंगे, इन 1 सेकेंड व्हील कवर 6 रेवोल्यूशन. व्हील कवर्स 6 revolution. So overall wheel covers 6 into 2 pi radian. That is उसने कितने रेडियन कवर करे? 12 पाई रेडियन उसने कवर कर दिया. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि फोर्थ है. फोर्थ क्वेश्चन में ये बोल रहा है हमें डिग्री मेजर कैलकुलेट करनी है ऑफ द एंगल सबटेंडेड सेंटर ऑफ ए सर्कल. एक सर्कल के सेंटर पे जितना भी एंगल सबटेंड हो रहा है उसका डिग्री मेजर निकालना है. रेडियस उस सर्कल का जो है वो 100 सेंटीमीटर है और आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर. तो रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल का जो रेडियस है r, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 100 सेंटीमीटर. नाउ r इज व्हाट? 100 सेंटीमीटर. and the arc length, so length of arc, तो लेंथ ऑफ आर्क L की वैल्यू हमें दी हुई है 22 सेंटीमीटर. ओके, मैं इसको थोड़ा सा एक वे में कन्वर्ट कर रहा हूँ. एक रफ डायग्राम बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए. मान लो यार ये तुम्हारी वो आर्क है, ठीक है, और इस आर्क का सेंटर हमारा यहाँ पे है. मैंने बेसिक वाली वीडियो में आपको बताया था कि हम ये जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, ये वाली जो लेंथ होती है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है इसको हम
रेडियस, दैट इज ये जो रेडियस है, रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड सेंटर, ये लिखते हैं। तो जो लेंथ ऑफ आर्क है इक्वल्स टू होता है रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड सेंटर। बट मैंने बताया था थीटा किस में आता है, हमारा रेडियंस में होता है, थीटा हमारा रेडियन में होता है। तो एल की वैल्यू डालेंगे 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में तो कट जाएगा, आर है 100 इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है 22/100 रेडियंस। तो ये हमारा किस में आएगा, रेडियंस में आएगा। लेकिन हमें किस में निकालने को बोला गया है, हमें एंगल निकालने को बोला गया है डिग्री में, ठीक है। तो अभी हमें पता ही है कि एक रेडियन के अंदर कितने डिग्री होते हैं, 180/पाई। तो 180/पाई डिग्री होते हैं एक रेडियन के अंदर। तो इस वैल्यू को हम यूज कर लेंगे, तो 22/100 को 180/पाई से इंटू करेंगे, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 22/100 इंटू 180/पाई। और क्वेश्चन में बोला गया है पाई की वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, दैट इज 22/7 हमें लेना है। तो इंटू 180/22/7, तो 7 आ जाएगा ऊपर इंटू में, 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया, 0 से ये 0 जा रहा है। तो दिस कम्स आउट टू बी आई थिंक 6 एंड 7 1 7 12, तो 126/10, तो 12.6 डिग्री कह सकते हैं इसको। वरना अगर हम इसको वैसे कैलकुलेट करें, मतलब इसको अगर हम ऑथेंटिक वे में निकालें तो इसमें डैश भी आएगा। तो दैट इज व्हाट, इसको अगर 10 से डिवाइड करें प्रॉपरली तो ये आएगा 12 डिग्री, 12 6/10 डिग्री आएगा, ठीक है जी। तो 12 6/10 को मैंने वो बता रखा है पहले कि मिक्स न्यूमरल्स को हम प्लस में करके लिख सकते हैं। तो 12 डिग्री अपॉन 6/10 डिग्री इंटू इसको डैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मिनट्स में जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, तो 36 डैश। तो ये जो थीटा आ रहा है 12 डिग्री 36 डैश, इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा एक फाइनल प्रोबेबल आंसर हो गया। ओके जी, अब आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। एक वे में उसको भी निपटा ही लेते हैं सारे क्वेश्चनों को। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, बोल रहा है सर्कल है, डायमीटर है उसका 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड है 20 सेंटीमीटर। ओके, कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसके लिए मुझे एक सर्कल लेना पड़ेगा, मैं वो सर्कल ले लेता हूँ पहले यहाँ पे। तो लेट सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ओके, इसके आउटर, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन गया, ठीक है। नाउ इस सर्कल के पे एक कॉर्ड भी है, तो हम कॉर्ड भी ले लेते हैं एक। लेट सपोज दिस इज अ कॉर्ड, वेट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा विजिबल रहे हमें। सो इसको मैं वाइट कलर में ले लेता हूँ। ओके, सो लेट सपोज दिस इज अ कॉर्ड। नाउ अब क्या है, हमारे पास अपना सेंटर भी होना चाहिए। तो सेंटर, और सेंटर के लिए भी मुझे 2 लाइन लेनी पड़ेंगी भाई। वेट, यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, ये हमारा प्रोबेबल सेंटर हो गया। इसका दोबारा से कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट सपोज ये आ गया। और दूसरा, इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर लिया जाए। अगेन, तो ये हमारे पास कुछ है, मतलब ये कॉर्ड है हमारी, और यहाँ पे हमारा कुछ एंगल बनेगा। तो ये एक डायग्राम है, और इसका हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करा लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे बाद में। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर भी यहाँ पे ड्रॉ करा लिया। ओके, सो इसका भी थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप करा लिया प्रोबेबल। अब आगे चलते हैं इसमें। तो इसने बोला है क्वेश्चन में कि जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो सर्कल का डायमीटर है वो भी दिया हुआ है। तो मैं इन शॉर्ट लिखूंगा यहाँ पर चीजें। तो डायमीटर जो है डी है, तो डायमीटर की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। अगेन लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए बी इज दैट कॉर्ड। ये लेट सपोज ओ पॉइंट है जो कि सेंटर है हमारा, और ये लेट पॉइंट सी है। और ये जो है आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कोई भी सेंटर ऑफ सर्कल से, किसी भी केंद्र से अगर हम किसी भी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है।
तो मतलब AC और BC लेंथ क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये हमारी सर्कल की प्रॉपर्टी के थ्रू आ रहा है। हमें यहाँ पर AB लेंथ भी दी हुई है, मतलब लेंथ ऑफ द कॉर्ड हमें दी हुई है, और वो है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले रेडियस निकालते हैं इस वाली वैल्यू से। तो रेडियस की वैल्यू हमारी आएगी d/2, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट 20 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस निकाल लिया, हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें पता है। लेट सपोज इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो टोटल एंगल जो सेंटर पे कवर होगा वो 2 थीटा हो जाएगा। तो पहले थीटा तो निकले, उसके बाद हम 2 थीटा भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्योंकि हमें पता है AC और BC बराबर है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है सेंटर से, तो AC लेंथ और BC लेंथ बराबर होंगी। तो इस करके मैं कह सकता हूँ कि AC और BC लेंथ बराबर है, और AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लेंथ को मैं लिख सकता हूँ AC प्लस BC दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और ये दोनों लेंथ अगर बराबर है तो AC और BC की 10 सेंटीमीटर बट जाएगा इसमें, तो AC इज इक्वल टू BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर ट्राइंगल की बात करें, एक छोटा सा ट्राइंगल ये BOC ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल BOC, इस BOC ट्राइंगल के अंदर आपके पास कौन कौन सी साइड अवेलेबल है, आपके पास BC साइड अवेलेबल है, और आपके पास रेडियस OB अवेलेबल है। इसका मतलब थीटा के अकॉर्डिंग BC साइड क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपके पास साइन थीटा आप निकाल सकते हो, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OB। सो BC की वैल्यू 10 है, और OB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, OB है हमारा रेडियस, तो रेडियस है 20। इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये हाफ आ रहा है। साइन थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू जब 30 डिग्री होती है तो साइन थीटा हाफ होता है। तो हमने थीटा निकाल लिया 30 डिग्री। तो सेंटर पे हमारा एंगल कितना बन रहा है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल सबटेंड एट सेंटर, एंगल सबटेंड एट सेंटर। सेंटर पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो लेट सपोज हम इसको थीटा डैश कह लेते हैं, तो थीटा डैश 2 थीटा के बराबर है, दैट इज 60 डिग्री बन रहा है। लेकिन जब भी हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी होगी, हमें माइनर आर्क चाहिए, तो हमारी जो वो माइनर आर्क है वो ये वाली है, ये है वो माइनर आर्क। हमें लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालनी है AB। तो माइनर आर्क AB लेंथ जो है वो हमारी सेंटर पे एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ, तो 2 थीटा, दैट इज इसको मैंने थीटा डैश से डिनोट कर दिया। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड आर्क, जो हमें चाहिए आर्क, तो उसकी लेंथ, तो लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड आर्क इज नथिंग बट थीटा डैश, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, एंगल सबटेंड एट सेंटर इंटू रेडियस। तो थीटा डैश 60 डिग्री है, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। अगर आपको अब थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ चुकी हैं चीजें, तो 60 डिग्री को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कितना होता है, π/3 रेडियन होता है। ठीक है, 60 डिग्री कितना होता है, π/3 रेडियन। सो इसको हम π/3 लिखेंगे इंटू रेडियस, रेडियस है 20, तो ये आंसर आ जाएगा 20 π/3 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगी। अगर पाई की वैल्यू आपको बोला है कि आप 22/7 यूज करो तो आप कर सकते हो, लेकिन 5th क्वेश्चन में कोई भी बोला नहीं गया है कि 22/7 हमें पाई की वैल्यू लेनी है, तो इसलिए आंसर हमारा इसी चीज में छूट जाएगा, 20 π/3 सेंटीमीटर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी क्लियर रहा होगा सबको। आगे मैं बढ़ता हूँ 6th क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो 6th क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में कवर कर दूं, और फिर अगली वीडियो में दूसरी एक्सरसाइज का जो बेसिक पार्ट है पहले वो हम कवर करें। तो 6th अब बोल रहे हैं 2 सर्कल्स हैं, आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब दोनों सर्कल्स जो है, मतलब एक सर्कल हमारी अलग है। मैं इसको रफ डायग्राम एक बना के दिखाऊंगा आपको। मान लो हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, 2 सर्कल है हमारे पास, दोनों का रेडियस अलग है। एक का रेडियस R1 है, ठीक है, और एक का रेडियस है R2। लेकिन बोला गया है कि लेंथ ऑफ आर्क, मतलब जो भी इन्होंने एंगल सेंटर पे ली होगी, इस सर्कल का कुछ पार्ट लिया होगा, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है दोनों सर्कल पे सेम लिया है इसने। सेंटर ये है हमारा, तो ये कुछ हमारा एंगल हो जाएगा θ1, क्योंकि पहली सर्कल है तो θ1 ले रहा हूँ मैं, और इसका रेडियस R1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी लेंथ ऑफ आर्क इसने सेम ही रखा है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क L है, दोनों में सेम रखा है। इसका एंगल लेट सपोज θ2 है। ठीक है, अब इसने ये बोला है कि जो एंगल सबटेंड है ना वो अलग अलग है दोनों में। जैसे इस वाले में एंगल है 60 डिग्री, ओके, और जो दूसरे वाला एंगल है उसमें है 75 डिग्री। तो बताना है रेडियस का रेशो क्या होगा। तो देखो मैंने बताया था जब L = R θ हम फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेशो होगा तो वो कट जाएगा।
करके देख लेते हैं। 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 180 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और देखो थीटा 2 में भी मैंने क्या बोल रहा हूँ 75 डिग्री है, तो पाई बाई 180 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये दोनों ही हमारे रेडियन में कन्वर्ट हो गए। तो थीटा 1 और थीटा 2 रेडियंस में आ गए। अब एल इज इक्वल टू होता है क्या, आर थीटा, तो R1 इंटू थीटा 1। तो जी R1 हमें पता नहीं है और थीटा 1 कितना है 60 इंटू पाई बाई 180। देखना एंड में ये पाई बाई 180 दोनों में से कट जाएगा, इसलिए अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ बीच में से एक लाइन में, तो यहाँ पे भी हम एल लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, R2 इंटू थीटा 2। R2 हमें नहीं पता तो R2 इंटू थीटा 2 75 इंटू पाई बाई 180 हो जाएगा। अब इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही एल के बराबर है, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, इक्वेट कर दूँ। तो जब मैं इसे इक्वेट करूँगा तो 60 इंटू पाई बाई 180 इक्वल्स टू R2 इंटू 75 इंटू पाई बाई 180। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो पाई बाई 180 है ये पूरा कैंसिल आउट ही हो गया। तो देखिए R1 बाई R2 क्या आ रहा है 75 बाई 60। तो यहाँ से हमारे पास जो रेशो है R1 बाई R2 वो आ रहा है 75 अपॉन 60। अब इसको 4 से अगर 15 से अगर कैंसिल आउट करें, 15 5 टाइम्स जाएगा और ये 15 4 टाइम्स जाएगा। तो भाई रेशियो जो रेडियस का आ रहा है वो कितना आ रहा है 5:4। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो था। क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क सेम दी हुई थी तो हमने बस रेडियस और एंगल सबटेंडेड सेंटर दोनों अलग अलग माने और वहां से हमारा रिक्वायर्ड रेडियस का रेशियो निकल गया। इजी क्वेश्चन है, एल इक्वल टू आर थीटा ही लगना है और कुछ नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में एक आ गया है कि एंगल बताना है रेडियन में, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। अब देखिए इसमें 3 पार्ट है। जो पेंडुलम जो है आपने देखा होगा, ये अगर मैं इसको ये मान लूँ ये एक पेंडुलम है तो ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये जो पेंडुलम की लेंथ है ना, तो अब देखो जहां से मैंने इसको ये पकड़ा हुआ है, ये वाला जो टिप है ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया और इस सेंटर के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे। तो ये कुछ लेंथ ऑफ आर्क कवर कर रहा है ना, जब ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो लेंथ ऑफ आर्क कवर कर रहा है। तो लेंथ ऑफ आर्क 3 पार्ट इस क्वेश्चन के दिए हुए हैं, तो तीनों पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क अलग अलग दी हुई है। बट जो इसका जो लेंथ है, मतलब जो रेडियस है, एक तरह से ये रेडियस ही हुआ क्योंकि ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो जो ये रेडियस है वो आपका फिक्स है। तो इसी को इसने लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोला है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम ही हमारा रेडियस है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज रेडियस, इज वही हमारा रेडियस है। तो इसी को हम r कह देते हैं और दैट इज इक्वल टू व्हाट 75 सेंटीमीटर हमें इसकी लेंथ दी हुई है। अब जो पहला पार्ट है उसमें बोला है कि जो टिप डिस्क्राइब है, जो इसकी टिप है उसने कितना आर्क लेंथ कवर किया है 10 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में जो लेंथ ऑफ द आर्क है वो 10 सेंटीमीटर है और हमें बोला गया है एंगल रेडियन में मेजर करने के लिए। और भाई एल इक्वल टू आर थीटा जब हम लगाते हैं तो ये थीटा रेडियन में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो है एल बाई आर। तो एल है 10 और आर है हमारा 75। तो ये इतना इतना रेडियन आ जाएगा। अगर इसको 5 से काटना भी चाहो तो काट सकते हो। तो 2 अपॉन, अगर इसको 5 से लेंगे तो 5 1 और 2 5 15, तो ये आ जाएगा 15। तो 2 अपॉन 15 रेडियंस। दूसरा पार्ट अगर इस क्वेश्चन का देखें तो दूसरे पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है 15 सेंटीमीटर। अगेन सेम चीज चलेगी, एल इक्वल टू आर थीटा। तो अगेन यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। एल है हमारा 15 सेंटीमीटर और रेडियस की वैल्यू हमें दी हुई है 75। तो 15 से तो ये पूरा ही चला जाता है भाई, 15 5, तो 1 अपॉन 5 रेडियन हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगले लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। तो जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा, उसमें बस लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो अगर 21 सेंटीमीटर है तो वही थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल बाई आर। एल है 21 और जी रेडियस दिया हुआ है 75। तो आई थिंक 3 से कटेगा ये तो 7 और ये 3 से जाएगा तो 25। तो दैट इज 7 अपॉन 25 रेडियन। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज तक एक्सरसाइज 3.1 के कराए हैं वो आपको बिल्कुल सारे समझ में आए होंगे। अगर इसमें इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके एक बार कमेंट जरूर करें, मैं उसको रिवर्ट करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और मुझे लगता है अगर आपको ये कंटेंट
पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। सो गुड बाय, गुड बाय ऑल।